बड़ी बातें इस बजट की, मुझे पता है अब तक आप अगर न्यूज़ 24 देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, आपको पता लग गया होगा। फिर भी इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव हुआ है। नए टैक्स रिजीम में आपको करीब 18-20 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। कुछ नए स्लैब्स भी हैं नए टैक्स रिजीम में। 6 से 9 लाख का जो स्लैब है, 9 से 12 लाख का स्लैब है, और फिर 12 से ऊपर के स्लैब्स पहले जैसे हैं। तो कुछ स्लैब्स में बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो अब ये इंटर्नशिप स्कीम आई है, जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है, 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ यंग लोगों को, युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में सरकार इंटर्नशिप करवाएगी और उसके लिए 5,000 रुपये महीना देगी, 6,000 रुपये एक मुश्त मदद भी देगी। इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। फिर एजुकेशन लोन, उसमें भी 3% सरकार देगी। पहली नौकरी करते हैं तो आपके पीएफ अकाउंट में भी सरकार कुछ पैसा डालेगी, उसमें भी अब अलग अलग तरीके से सरकार मदद करेगी। फिर और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर अब हम चर्चा करेंगे आज न्यूज़ 24 पर। आपको भी समझाएंगे इसमें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए इसमें क्या है। तो पहले अनंत, आप अपनी बात पूरी करिए। अनंत सीईओ हैं, अनंत जेके एंटरप्राइज के। अनंत, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था ये बजट काफ़ी तरह से बेहतर है। इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 11 लाख करोड़ का, इसका कैस्केडिंग इफ़ेक्ट 3 से 4 गुना होगा। एंड अपनी वैसे भी इकॉनमी कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है, तो ये जो पैसा इंफ्रा में जाएगा, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़, पोर्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट होगा, इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कम आएगी। इंडिया टू बी कम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स के लिए हमें अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना पड़ेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, पर बहुत चीज़ बाकी है। डिजिटाइजेशन से सब डेटा अभी इमीडिएटली हमें मिल रहा है। एनपीए लेवल्स कम हो गए हैं, 1% या 1% से बिलो हो गए हैं, पर जो एमएसएमई को चाहिए लोन एट लोअर रेट, अभी भी बैंक्स में थोड़ा हेजिटेशन है बैंक्स इंटरेस्ट फ्री, कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए। फ़िलहाल जो मार्केट है, जो कैपिटल गेन से टैक्सेस बढ़े हैं, शॉर्ट टर्म को 15 से 20% कर दिया है, लॉन्ग टर्म को 10 to 12.5 कर दिया है, एफएनओ में भी एसटीटी बढ़ा दिया है। इससे मार्केट हैज़ रिएक्टेड नेगेटिवली। 1200 पॉइंट डाउन थी, अभी शायद 500-600 पॉइंट डाउन है। पर देखा जाए तो इंडिया स्टोरी इज़ देयर टू स्टे। मेरे हिसाब से ये सेंचुरी है इंडिया का। इंडिया जो भी $4 ट्रिलियन है, ये 7% पर ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर 8% की ग्रोथ थी। जो भी फैक्टर्स है सब अच्छे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, जीएसटी नंबर्स रिकॉर्ड हाई है। 2 लाख करोड़ थे, 2.1 लाख करोड़ थे अप्रैल में। पिछले महीने के देखे जाए तो 1,75,000 करोड़ हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जीएसटी में भी कुछ ना कुछ बदलाव करके थोड़ा रैशनलाइजेशन करेंगे। उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी काफ़ी चीज़ में कम कर दी है, मोबाइल फ़ोन में कम कर दी है, टेलीविज़न में कम करने हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उस पर ड्यूटी एकदम एग्जाम कर दिया है। इससे डेफिनेटली जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। पीएलआई हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। मैं सोच रहा था कि ये बजट में पीएलआई पर कुछ और चर्चा होगी, पर डेफिनेटली बजट इज़ नॉट द ओनली टाइम। फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट डेफिनेटली पीएलआई में और काम करेंगे। पीएलआई से बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। एक्सपोर्ट्स 3 लाख करोड़ के हुए हैं, 8 लाख करोड़ से प्रोडक्शन बढ़ा है। इंसेंटिव कुछ 2,000 करोड़ दिया था पहले साल में, 4,000 करोड़ दूसरे साल में, और इस साल में कुछ 14,000 करोड़ का इंसेंटिव देंगे अंडर पीएलआई स्कीम। ओवरऑल बजट हैज़ बीन वेरी फेवरेबल एंड आई थिंक इंडिया स्टोरी इज देयर टू स्टे। ओके, ऑल राइट। मोहित सराफ, मोहित आप कैसे देख रहे हैं? आपके हिसाब से 2-3 बड़ी बातें इस बजट की क्या है आम आदमी के लिए? I think more importantly what we have to think about is कि इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ना चाहिए। तो आज के दिन जो उन्होंने they have stuck to the fiscal deficit number in spite of the 3 election, I think ये एक बड़ा अच्छा नंबर है। दूसरा बात जो सबसे अच्छा आता है कि बॉन्ड मार्केट में क्राउडिंग नहीं होगी।
बिकॉज गवर्नमेंट को इतना डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज अगेन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. सो कॉर्पोरेट्स विल बी एबल टू एक्सेस बॉन्ड मार्केट. आई थिंक दैट्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड थिंग इज कि अगर 3.4% ऑफ जीडीपी इज कंसिस्टेंटली बीइंग यूज्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उससे बहुत ही प्रोडक्टिविटी होगी. और आज के दिन हम शहरों में देख रहे हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रेशर है. तो उसमें उन्होंने 14 सिटीज की बात की है, 100 टाउन्स की बात की है. दीज आर वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप इन माय व्यू. द सेकंड थिंग व्हिच आल्सो इफ यू टॉक्ड अबाउट कि जॉब क्रिएशन की बात जो आपने बोला, तो अगर आप देखें सिटी बैंक के हिसाब से आज के दिन हमें 12 मिलियन जॉब ओके मोहित, वन सेकंड मोहित, एक सेकंड आपको रोकूंगा. और एक सेकंड इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी का एक रिएक्शन आया है. राहुल गांधी कह रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट है ये, और सहयोगियों को खुश करने के लिए ये बजट बनाया गया है. ये भी आपको दिखाएंगे विपक्षी दल क्या कह रहे हैं. राहुल गांधी का ये रिएक्शन है.